नमस्कार, मैं ममता शर्मा ट्राइफेड में डिप्टी जनरल मैनेजर के पद पे काम कर रही हूँ। ट्राइफेड जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसको गवर्नमेंट ने 1987 में सेटअप किया था। उस वक्त ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री नहीं थी, तब ये मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर होता था। तो बाकी माइनॉरिटीज़ की और बाकी सब अंडर प्रिविलेज लोगों की वेलफेयर के साथ साथ ट्राइबल की वेलफेयर के लिए भी ये ट्राइफेड को स्थापित किया गया था कि एक्सक्लूसिवली जो ट्राइबल वेलफेयर होगी वो ट्राइफेड के थ्रू होगी। तो ट्राइफेड ने ओवर द इयर्स 1999 में हैंडीक्राफ्ट्स में कदम रखा। उससे पहले हम लोग कुछ और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है ट्राइबल्स का वो लेते थे, उनसे कलेक्ट करते थे और मार्केट में सेल करते थे। पर्पस हमेशा ये रहा कि जो बिचौलिया है उसको बीच में से हटाया जाए। अभी भी हमारे बहुत सारे जगहों पे अभी भी बिचौलियों का चलन है। मिडल मैन जिसको हम कहते हैं, वो 1 किलो नमक के बजाय अभी बस्तर में कई जगहों पे अभी भी 1 किलो नमक के बजाय 1 किलो चिरौंजी उनसे ले लेते हैं। चिरौंजी की कीमत कहीं 400-500 रुपये किलो होगी और नमक तो आप जानते हैं 10-20 रुपये किलो है। तो वो बेचारे गरीब लोग, पिछड़े लोग और जंगल के रहने वाले लोग वो ये सब चीज़ों को नहीं समझते, तो वो इनकी बातचीत में आ जाते हैं। तो सरकार ने ये चीज़ को नोटिस करते हुए अलग उनकी वेलफेयर के लिए डिपार्टमेंट बनाया था कि उनका जो भी कुछ है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, चाहे वो कपड़ा बनाते हैं, चाहे वो कोई प्रोड्यूस इकट्ठी करते हैं जंगल से, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जिसको बोलते हैं, चाहे वो कुछ ग्रो करते हैं, जैसे अभी मिलेट्स और ये सब चीज़ें अभी आ गई हैं सामने, तो उनको ट्राइफेड के लोग डायरेक्टली खरीदेंगे और उसको अपने स्टोर्स के थ्रू मार्केट करेंगे। तो ट्राइब्स इंडिया जो है, ट्राइब्स इंडिया का पहला स्टोर हमारा 1999 में महादेव रोड दिल्ली में खोला गया था। उस वक्त मैडम मेनका गांधी हमारी मंत्री थी, इनिशिएटिव उन्हीं की तरफ से हुआ था। उसके बाद अब ये इतने सालों में फैलते फैलते आज की डेट में ट्राइफेड के अंडर 120 के करीब स्टोर्स हैं और अभी हम और बढ़ा रहे हैं। इन सभी स्टोर्स में हम लोग आदिवासी लोगों द्वारा, आदिवासी कम्युनिटीज़, ट्राइबल कम्युनिटीज़ द्वारा बनाए जाने वाले सामान जो है वो हम बेचते हैं और ये सामान हमारे बहुत रेंजेस में आते हैं। और जो सामान जो हम लोग आदिवासी लोगों से लेते हैं वो बहुत यूनिक और अपने आप में अद्भुत हैं। तो बहुत से लोग आके हमसे पूछते हैं कि ये हम पहली बार देख रहे हैं, ये चीज़ तो कभी हमने देखी नहीं, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ट्राइबल लोग जो बनाते हैं वो अपने आप में वाकई में सबसे अलग है और यूनिक है और हर रेंज की आइटम आती है हमारे पास। अगर मैं आपको बोलूँ कि ताल पत्र के ऊपर भी हम लोग उसको काट के उसके ऊपर स्क्रीन प्रिंट करके उसके बुकमार्क बनाते हैं। वो 25-26 रुपए की चीज़ है, पर अगर उसको आप फ्रेम करा लेते हो तो वो आप एक वॉल हैंगिंग बना सकते हैं उसकी। तो आज की यंग जनरेशन जो मतलब बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ ढूंढती है, स्टार्टअप्स खोलना चाहती है, तो वाई नॉट क्राफ्ट, वाई नॉट हैंडीक्राफ्ट एंड वाई नॉट हैंडीक्राफ्ट बाय द ट्राइबल्स। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के यंगर लोगों के लिए या जो इस तरह का क्राफ्ट का रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, यूनिक चीज़ वो सोचते हैं कि बाहर के देशों में भेजें इंडिया से और उनको कोई पता नहीं लगता, तो उनको ट्राइफेड में आना चाहिए, हमारे स्टोर्स में आना चाहिए। हमारी वेबसाइट trifed.tribal.gov.in उसका लिंक भी हम लोग आपसे शेयर करेंगे अभी अलग से। तो वो उसमें आके आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे। वेबसाइट पे हमारे ऑफिशियल्स के नाम, हेड ऑफिस के लोगों के नाम, हमारे रीजनल ऑफिसेज़ के नाम और एड्रेसेस आपको मिलेंगे। तो आप कहीं पे भी जाइए, किसी भी रीजनल ऑफिस में जाइए, 14 रीजनल ऑफिस हैं हमारे, या हमारे किसी ऑफिशियल से मिले, वो आपको सारी जानकारी देंगे। उसमें इनफैक्ट हमारे ये आर्टिजन्स के नाम भी हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो आप लोग जाके उनसे डायरेक्टली मिलिए। हमारे महोत्सव लगते हैं, आदि महोत्सव लगते हैं, आदि बाज़ार लगते हैं, जिसमें ये सब लोग हमारे आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। गवर्नमेंट उनको सारी फैसिलिटी देती है, आना जाना, रहना, खाना, सोना, एवरीथिंग। उनको जो वो सेल करते हैं सब कुछ वो उनका खुद का होता है। तो उनको बहुत प्रमोशन मिलती है, उनको बहुत प्रमोशन दी जाती है कि ये इनका ग्रोथ हो और पब्लिसिटी हो, ताकि लोगों को पता लगे और लोग भी उनको उसी तरह से प्रमोट करें जिस तरह से हम लोग प्रमोट करते हैं। तो इस बार अभी हमारा आदि महोत्सव जो दिल्ली में लगेगा वो फरवरी 1 से 15 फरवरी तक लगेगा। उससे पहले हमारे बहुत और जगहों पे आदि महोत्सव लगते हैं। दिल्ली के अंदर ही हमारे 4-5 और स्टोर हैं।
तो आप लोग स्टोर में जाके चीज़ें देखिए, आप लोग ऑफिशियल्स हम लोगों से बात करके आप आइडियाज़ लीजिए कि हम क्या चीज़ ले सकते हैं। अगर आपको कुछ अट्रैक्टिव लगता है तो आप हमसे जानकारी ले सकते हैं कि इसको हम कहाँ से लें, कैसे लें, किस रेट में लें। हमारे पास हमारे स्टोर से लेते हैं तो बल्क डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। हमारे स्टोर से ना लेके डायरेक्टली आर्टिज़न से आप लेना चाहते हैं तो आपको उसकी भी फैसिलिटी मिलेगी। हमारे वेबसाइट पे उनके एड्रेसेस हैं। हमारे आदि महोत्सव में करीब 1000 मतलब 500-700 से लेके 1000 तक आर्टिजन्स आते हैं, तो आप उनको आके मिलिए, उनसे डायरेक्टली बात करिए, उनसे डायरेक्टली डीलिंग करिए। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है। और आपको प्रोडक्ट्स में पता नहीं मैं अभी दिखा पाऊँगी कि नहीं, ये जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पाम लीफ है, ताल पत्र जिसको कहते हैं। ये जंगल में मिलता है। ये इसको आदिवासी इसको काट के सुखा के इसके ऊपर स्क्रीन प्रिंट कर लेता है। तो ये 26 रुपये का ताल, आप सोचिए, बुकमार्क है। और थोड़ा सा कोई अगर इनोवेटिव है तो इसको फ्रेम करा लेते हैं लोग, और फ्रेम करा के इसकी एक वॉल हैंगिंग बन जाती है और गिफ्टिंग के लिए भी बहुत अच्छी है। तो ये बड़ी इजीली अफोर्डेबल चीज़ें हैं और इसमें कोई आपकी बहुत पूंजी नहीं लगने वाली कि आप सोचो कि ये लाख रुपए 2 लाख रुपए होंगे तो मैं ये बिज़नेस शुरू करूँगा। आप हल्के फुल्की पूंजी से भी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ गिफ्टिंग से शुरू करिए। आप अगर किसी को गिफ्ट देंगे तो सबसे पहले वो पूछेगा ये कहाँ से लिया आपने, और ये 15 रुपये का है, वो 26 रुपये का था। तो इतनी अफोर्डेबल चीज़ें जो हैं वो आम तौर पे आजकल तो दिखती नहीं है। आप एक माचिस की डब्बी भी देखेंगे, खरीदेंगे तो वो भी 20 रुपये की मिलेगी आपको। तो इससे सस्ता मतलब और क्या होगा। रेंज सारी है, सस्ती भी है, महंगी भी है। मैं यूनिकनेस की बात कर रही हूँ। ये जितनी यूनिक चीज़ है आपको आमतौर पे इजीली अवेलेबल नहीं होती। मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगी। इसको हम लोग विंड फ्लूट कहते हैं। ये आम बांसुरी की तरह इसमें छेद नहीं है, उससे वैसे नहीं बजती है। ये एक इसमें ये यहाँ छेद दिया हुआ है, तो ये विसल की प्रिंसिपल पे बजती है। ये जैसे विसल हवा, सीटी आप बजाते हैं तो वो हवा जाती है अंदर, तो आवाज़ आती है। तो हर बांसुरी की अलग आवाज़ है। ये देखिए, तो ये आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, कहीं जाते हैं, आप जानवर कुत्ते बिल्ली को दूर भगाना चाहते हैं, या एनीवेज आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये हाथ की बनी है, बांस के ऊपर खुदाई करके, एक आयरन के नाइफ के को गर्म करके उससे खुदाई करी गई है इसके ऊपर। तो ये काला रंग अपने आप आयरन ऑक्साइड की वजह से ये काला हो गया है जो खुदाई करी है, तो ये इसके ऊपर बन गया है डिज़ाइन। और ये बड़ी रीज़नेबल 200-250 रुपये की चीज़ है जो आप ये MRP के बाद हम उनसे लेते हैं, तो MRP के बाद थोड़ी सी 300 कुछ की है, 310 रुपये की। अदरवाइज़ पर मैं ये यूनिकनेस आपको दिखाना चाह रही थी कि ये कितनी अलग चीज़ है। आपने जिसको हम दिखाते हैं वो कहते हैं हमने पहले नहीं देखी ये बांसुरी। ऐसे ही आपके साथ ये हैंगिंग्स दिख रही हैं, ये हाथ की बनी चीज़ें हैं। इनको आप लंबे वाले जो हैं एज कर्टन्स यूज़ कर सकते हैं। हम लोग कई बार इंटरनेशनल एग्जीबिशन के लिए जाते हैं, वहाँ लोग इतना पसंद करते हैं कि जो कस्टमर आता है वो बाकी जो ले ना ले, एलिफेंट की वजह से या कलरफुल होने की वजह से ये ज़रूर ख़रीदेगा। ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिक फूड की आइटम्स हैं। हनी की बहुत, जंगल फॉरेस्ट हनी की बहुत सारी वैरायटी है जो बिल्कुल प्योर और फॉरेस्ट से कलेक्ट किया जाता है। उनको हम सिखाते हैं अपने लोगों को कि कैसे कलेक्ट करना है और इसको कैसे बॉटल करना है, कैसे इसको प्रोसेस करना है। हल्दी हमारे पास जो आती है ऑर्गेनिक फूड में, वो लेकाडोंग की वैरायटी है, मेघालय की। इंटरनेट पे मैं एक बार देख रही थी कि वो कुछ 100 ग्राम के हिसाब से बिकती है और 100 ग्राम के 600 रुपये कुछ ऐसे बिकते हैं। हम लोगों के आदिवासी लोग हैं, प्योर चीज़ देते हैं। 1 से 10 के स्केल में 7.2% इसमें करक्यूमिन कंटेंट है, जो इट इज़ ऑलमोस्ट अ मेडिसिन। आप रिकवरी के लिए पेशेंट की आफ्टर सर्जरी, या फिर कैंसर पेशेंट्स जो रिकवर कर रहे हैं कीमो के बाद, उनके लिए दिस इज़ अ हीलिंग मेडिसिन। लोग लेते हैं तो लोग लेते चले जाते हैं, और ये हमारे पास स्टॉक, मतलब अक्सर स्टॉक ख़त्म हो जाता है। जैसे ही आता है वो स्टॉक उसी वक्त सोल्ड आउट हो जाता है। हमें मतलब बड़ी मुश्किल से स्टॉक बचा के रखना पड़ता है। तो ये मतलब हर तरह की चीज़ हमारे पास मिली। स्पाइसेस मिलेंगी आपको, रिजनल स्पाइसेस जो हमारे लोग आर्टिजन्स केरला और साउथ से भेजते हैं हमें। तो एक तो प्योरिटी भी एक बहुत कंटेंट है। तो मतलब इतनी वैरायटी है, आप कोई 2 चीज़ पकड़ के, एक चीज़ पकड़ के अपना आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसको। ये ढोकरा की एक और वैरायटी है, बेल मेटल जिसको हम कहते हैं। ये इतने बड़े बड़े पीसीज हैं। ये कास्ट मेटल से नहीं बने हुए, जैसे मुरादाबाद का पीतल सांचे में डालते हैं, उसको निकाल लेते हैं तो वो
पीतल है। ये पीतल नहीं है, ये मिट्टी का स्टैचू बनने के बाद उसके ऊपर एक वायर बीज वैक्स, जो बीज का ओरिजिनल वैक्स होता है, और एक रेजिन मिला के एक वायर बनाई जाती है, उसको लपेटा जाता है इसके ऊपर। फिर उसके ऊपर फिर मिट्टी लगाई जाती है। फिर वो जब सूखता है तो उसको फिर बड़े उसमें बर्तन में उसमें छेद छोड़ देते हैं, कढ़ाई में डाल के उसमें मेटल के पीसेस डाल के उसको पकाते हैं, तो वो मेटल जो है वो वायर, वैक्स की जो वायर होती है उसको रिप्लेस कर देता है। तो ये पूरा आप मान सकते हैं, ये इतने बड़े बड़े पीसेस भी हाथ से बने हुए हैं, ये सब हाथ से बने। और आपको पता लगेगा जब इसके नीचे आपको मिट्टी दिखेगी, ये इसके नीचे मिट्टी है, इन्होंने इसको पक्का कर दिया ताकि निकले ना इसके अंदर, इसलिए ये इतना हैवी हो गया। आपको पता लगेगा कि ओरिजिनल पीस जो था ये मिट्टी का था, उसके बाद इसके ऊपर ये सारा काम किया गया। तो इसमें ऐसी एक चीज़ नहीं, वो हमारी सारी जो चीज़ें हैं वो हैंड क्राफ्टेड हैं, अलग अलग एरियाज़ के मेटल हैं। वो राजस्थान का हमारे पास मीनाकारी का काम है। तो ये आपकी चॉइस है, आपकी पसंद है कि आप क्या चीज़ पसंद करते हैं और क्या चीज़ को आप क्वेरी देते हैं हमें कि हमें ये चाहिए। पर आप हर चीज़ का बिज़नेस कर सकते हैं क्योंकि हमारे अपने आर्टिजन्स हैं, हम उनको आपको उनसे मिलवा सकते हैं। वो स्टोन पॉटरी आपको दिख रही है, वो पॉटरी है जो पत्थर और मिट्टी को मिला के बनाते हैं, लॉन्गबी कहते हैं बेसिकली, जो मणिपुर में बनती है। ये पॉटरी व्हील पे नहीं बनती, ये हाथ से मोल्ड की जाती है। ये अपने आप में एक स्पेशलिटी है। इसमें कई तरह की केतलियाँ, कई तरह के कप, कई तरह के मग, कई तरह के बर्तन, इवन एक वो पॉट बनाते हैं जिसको वो कुकर कहते हैं, प्रेशर कुकर। तो वो पहले जैसे फास्ट फूड का चलन था, अभी फिर से वापस स्लो फूड का चलन आ गया है। तो उसमें नॉन वेज या कोई ऐसी चीज़ जो स्लो कुकिंग में पकानी है, तो उसमें उसको ढक्कन लगा के स्टीम उसके अंदर ट्रैप हो जाती है, तो वो प्रेशर कुकर की तरह का काम करता है। आप स्लो उस पर आग में उसको पकाते रहिए, गैस के ऊपर चाहे चूल्हे के ऊपर, तो वो पकता जाता है। जो हमारा बहुत डिमांड में रहता है वो पॉट कि लॉन्गबी पॉटरी में प्रेशर कुकर चाहिए हमें। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें मैं बताऊंगी, बताने का कोई एंड नहीं है। ज्वेलरी है, ट्राइबल ज्वेलरी जो है वो अपने आप में अलग वैरायटी है। आपको बड़ी फैंसी ज्वेलरी मिलती होगी मार्केट में, पर जो ट्राइबल लोग बनाते हैं, ख़ासकर हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो आदिवासी बनाते हैं, वो अपने आप में अलग है। ये कॉइन्स की जो नेकलेस है, ये हमारी आंध्रा और कर्नाटका के लंबाडा ट्राइब्स बनाते हैं। ये अपने आप में अलग है। जो ये ज्वेलरी पहनते हैं वही ज्वेलरी हमने यहाँ पे डिपिक्ट करी हुई है। तो वेस्ट के लोग जो हैं उनके लिए ये बहुत एग्जॉटिक चीज़ें हैं। ये आपको नेकलेसेस जो ये दिख रहे हैं, ये कोनियाक ट्राइब होती है नागालैंड की, जो हेड हंटर्स थे। तो वो पहले तो हेड्स ही काट लेते थे और इसका सिंबॉलिक जितना हेड कोई काटता था, चीफ जो था, उतने हेड की वो माला इस तरह की पहनते थे। तो ये फॉरेनर्स बहुत पसंद करते हैं, ये स्टोरी देखते हैं और वो कहते हैं कि दिस इज़ वेरी नाइस, वी विल वेयर दिस। तो ये सब उस तरह की चीज़ें हैं। ये आप देखिए, ये ओरिजिनल उसके बोर, वाइल्ड बोर के टीथ हैं। और बहुत चीज़ें हम यहाँ लगा नहीं सकते इस तरह की जो बिल्कुल वाइल्ड, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट जैसी जगहों में मिलती हैं। पर एवरीथिंग इज़ यूनिक, एवरीथिंग इज़ एग्जॉटिक, एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी रेयर। इनफैक्ट मैं जो कई स्टेट्स का हमारे पास सामान है, मैं अभी एक राउंड लगा के आई थी कि उन स्टेट्स में भी ये सामान है कि नहीं। तो ये सामान जो उन स्टेट्स में भी नहीं है, जो हम जैसे पाम लीफ बेच रहे हैं या ये विंड फ्लूट जैसी चीज़ हम रखे हुए हैं, ये उन स्टेट्स ने के पास भी वो सामान नहीं है जो हम, क्योंकि हमारा बेसिकली ट्राइबल से हम ले रहे हैं। तो ये जो ट्राइबल्स बना रहे हैं वो सब सामान हमारे पास है। तो I would request the younger generation to come forward, promote these goods. These are very unique and authentic products. Help out the tribal people and it would be a great business for everybody.